Okay, so statistics is the collection, organization, presentation, analyzing, and interpretation of data. ठीक है, 5 पेजेस होगा एक तरीके से इसके, जिसमें से हम कलेक्शन किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, ऑर्गेनाइज करना वाला पार्ट देख लेते हैं इस चैप्टर में। नहीं, ऑर्गेनाइज वाला भी नहीं, हमारे चैप्टर में कलेक्शन करा, उसके बाद प्रेजेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, थोड़ा सा वही सब देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पार्ट भी है, तो काफ़ी कुछ है, प्रेजेंटेशन भी है और ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन और थोड़ा बहुत एनालाइजिंग, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डेटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना, आपकी टेबल फॉर्म में बनाना, ठीक तरीके से लिखना उस डेटा को, प्रेजेंटेशन टेबल फॉर्म में बनाना, ग्राफ से बनाना, डायग्राम से बनाना, फिलहाल हमारे पास 3-4 टाइप के ग्राफ्स हैं अलग अलग। एनालाइजिंग में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आ जाता है, वो सब ठीक है। बाकी कलेक्शन किस किस तरीके से करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे, डेटा किस किस तरीके का होता है एंड कलेक्ट कैसे करते हैं, इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ फिलहाल के लिए नहीं। सो डेटा 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या डिफरेंस है दोनों में? प्राइमरी और सेकेंडरी, नहीं पता? प्राइमरी जिसमें इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करता है, ठीक है, इन विच डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। और सेकेंडरी डेटा क्या बना? इन विच डेटा इज कलेक्टेड थ्रू अदर सोर्सेज। ऑलरेडी कोई डेटा एग्जिस्ट करता है और दूसरे सोर्सेज से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, इसमें से ज़्यादा रिलायबल कौन सा होगा? प्राइमरी, ठीक है, मोर रिलायबल, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होगा, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होगा। और सेकेंडरी डेटा कंपैरेटिवली लेस रिलायबल, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस
एक्सपेंसिव। क्लियर? ठीक है, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, डेटा क्या है क्या नहीं। उसके बाद हमारा, आपने जो ऊपर बोला ग्रुप्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टेबल्स में आते हैं ग्रुप्ड अनग्रुप्ड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है उस पर भी आएंगे, बट खैर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स दो तरीके के, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड, इनमें क्या डिफरेंस? ग्रुप में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं। अच्छा, जनरली ग्रुप्ड डेटा होता है when there is when there are class intervals, या फिर क्लासेस भी बोल देते हैं। इस टाइप की टेबल को कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोला जाता है। तीन टाइप की सीरीज होती हैं, अभी बताता हूँ। और अनग्रुप डेटा में जस्ट डेटा इज प्रेजेंटेड इन टेबल्स, इसको हम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बोल देते हैं। ठीक है, डिफरेंस ये है कि जब हम एक डेटा में क्लासेस बना देते हैं, इंटरवल्स बना देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, तब वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाता है। अनग्रुप्ड के अंदर हमने ग्रुप्स नहीं बनाए, जस्ट डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। और जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं उसको कॉन्टिन्यूस सीरीज बोला जाता है, और अदरवाइज डिस्क्रीट सीरीज बोला जाता है। ठीक है, एक एक करके टॉपिक देखते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, अब नीचे की इन्फॉर्मेशन समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अकरेंस ऑफ द सेम नंबर, या जो भी इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अकरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं।
जिस भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, वो चीज़ कितनी बार अकर कर रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमने पढ़ा, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी टेबल बना देना अलग अलग। और कोई टर्म बीच में अगर आपको पढ़नी हो, सीरीज के बारे में देखते हैं। सीरीज तीन तरीके की हैं। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इसमें प्रेजेंटेशन वे के लिए तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और इंडिविजुअल डेटा को हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस में भी कन्वर्ट हो सकता है और कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट में भी कन्वर्ट हो सकता है। होने को इंडिविजुअल में भी चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं, बट इंडिविजुअल का कुछ फ़ायदा नहीं रहता, वो किसी चीज़ को सॉल्व करने के काम नहीं आता। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज इज यूजफुल फॉर क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस, और कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉर प्रेजेंटेशन या फिर ग्राफ्स। क्लियर है वाली चीज़? अब इन तीन सीरीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब कि फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के मार्क्स को रिकॉर्ड करा है उसके ऑब्जर्वेशन से, और उसके मार्क्स आए हैं इस तरीके से, आउट ऑफ 50 लिख लेते हैं, 25, 28, 15, 36, 49, 10, 9, 37, 36, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक वैल्यू को रिपीट कर देते हैं 50। ओके, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशंस है, ओनली ऑब्जर्वेशंस, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट नहीं होता। उसके बाद बात आती है डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ऑब्जर्वेशंस एंड फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ें होती हैं, ऑब्जर्वेशन भी होती है और फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल लूँ, नाइन, 7, 5, 3, 10, 9, 7, 5, 4,
ठीक है, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में। हो सकता है आपको इंडिविजुअल ना दी हो, सीधा डिस्क्रीट दे दी हो, और इंडिविजुअल से डिस्क्रीट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो बना के दिखा रहा हूं। ये मैंने बनाई टेबल। यहाँ पर लिख लिया ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर टेली मार्क्स, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। अब ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है हमारे पास? 3 है, 4 है, 5 है। 3, 4, 5, और कौन सा नंबर है? 7, 9, 10। 7, 9, 10। टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ऑब्जर्वेशन है ना। फ्रीक्वेंसी का टोटल शुड बी 10। ऑब्जर्वेशन 3 कितनी बार आ रहा है? 1, 1 टाइम। ऑब्जर्वेशन 4 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम्स। 5, 1, 2। 7, 1, 2। 9, 1, 2, 3, और 10 1 टाइम्स। ऐड करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। टेली मार्क्स 1, 1, 2 के लिए 1, 2, 1, 2, 3 के लिए 1, 2, 3 और 1। टेली मार्क्स बाय चांस टेली मार्क्स के लिए भी देख लेते हैं। 1 के लिए तो ये 1 ही रहता है, 2 के लिए डबल बार्स, 3 के लिए 1, 2, 3, 4 के लिए 1, 2, 3, 4, 5 के लिए 1, 2, 3, 4 और बार, 6 के लिए 1, 2, 3, 4 बार एंड 6। फिर इसी तरीके से सीरीज चलती रहती है। सो अगर डायरेक्ट टेबल दी है, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज, ऑब्जर्वेशंस हैं और फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? बात आती है कॉन्टिन्यूस सीरीज की। कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसके अंदर क्या होती है? क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल से डिस्क्रीट कैसे बना, ऊपर देख लिया। डिस्क्रीट का एग्जांपल लेके कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट भी कॉन्टिन्यूस में आपको मिल सकता है क्वेश्चन। टेली मार्क्स नहीं बना रहा।
ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसी, इसको कन्वर्ट करने वाले हैं हम कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्लास इंटरवल्स, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, टोटल। ऑब्जर्वेशंस में ऐसा करते हैं, काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। सो लाइन में बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। मतलब 10, वैसे 1 2 3 4 5 टोटल 10 ऑब्जर्वेशन हैं, तो 10 लाइंस लगा लो अलग अलग। 10 और 15 की फ्रीक्वेंसी सेम है, 11 और 16 की फ्रीक्वेंसी सेम है, 12 और 17 की फ्रीक्वेंसी सेम है। मैं बहुत लंबी टेबल नहीं बना सकता था, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। वैसे इस तरीके से लिख नहीं सकते, ये बस समझाने के लिए। क्लियर ना? 10 लाइंस की लंबी टेबल है ये, मान लो 10 और 15 की फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। ठीक है, ये हो गई डिस्क्रीट। वैसे इस तरीके से कभी लिखना मत, कॉन्टिन्यूस। सो 10 से लेकर 19 तक जा रहा है, तो ऐसा करते हैं, क्लास इंटरवल्स में 10 से लेकर 12, 12 से लेकर 14, 14 से 16, 16 से 18 और 18 से 20। ये जो मैंने बनाया, दीज आर क्लास इंटरवल्स, कि मैंने ग्रुपिंग कर दी ऑब्जर्वेशंस की, जिसके अंदर दीज आर लोअर लिमिट्स, दीज आर अपर लिमिट्स। लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स अभी डिस्कस करेंगे। एंड अपर लिमिट्स इंक्लूड नहीं होती, मतलब कि जो 12 है, दोनों में से किस में जाएगा? 12 इस वाले में। ठीक है, ये जो 12 है ये इसमें जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, इन दोनों नंबर्स की 3 है, इन दोनों की 2 है, यहाँ 4 है, 1 है, और इसकी भी 2 है। टोटल कितनी बन जाएगी फ्रीक्वेंसी? ट्वेंटी 10 की भी 3, 15 की भी 3। ठीक है, लंबी टेबल बननी थी, जगह नहीं थी, दैट्स वाई मैंने इस तरीके से बनाया है। 10 की भी 3 है, 15 की भी 3 है, नीचे आना था 15 में ना। अगर मैंने ग्रुपिंग करी तो 10 से 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? 10 से 12 का मतलब 10 और 12 से छोटा। 10 की 3 है, 11 की 2 है, फ्रीक्वेंसी इज 5। नीचे वाले की आप बताओ, यहाँ पर भी टोटल में 24 आना चाहिए। 12 से 14 वाले की बताओ। 5,
12 से 14, 4 प्लस 1 5, ठीक है। नेक्स्ट 14 से 16 5। नेक्स्ट 16 से 18 6, और लास्ट वाले की 3। टेलीमार्क्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। Clear? So this is ungrouped distribution table because basically this is ungrouped distribution table क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन थी, हमने ग्रुपिंग या फिर क्लास इंटरवल्स नहीं बनाए थे, बट यहाँ पर मैंने उन ऑब्जर्वेशंस को ग्रुप कर दिया, क्लास इंटरवल्स बना दिए। सो दिस इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब कि एक टेबल है जिसमें फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड का मतलब क्लास इंटरवल्स हैं, अनग्रुप्ड का मतलब क्लास इंटरवल्स नहीं। चीज समझ में आ गई? क्लास इंटरवल्स के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं अब। क्लास इंटरवल्स के बारे में समझने के लिए अच्छा टाइम भी हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक डाल के छोड़ रहा हूँ क्लास इंटरवल्स पे। क्लास इंटरवल्स के ऊपर 3-4 चीज़ें समझने वाली हैं। पीछे का सारा क्लियर? 3 टाइप की सीरीज हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल के लिए होमवर्क आपके पास कुछ भी नहीं है, बस इसका कंसेप्ट थोड़ा सा याद कर लेना। और जो सीरीज है उसको भी थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 9th के हिसाब से तो ये सीरीज़ वाला टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको अच्छे से कर लेंगे क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये सीरीज़। तो फिलहाल यहीं से अपना बेस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रख के चलेंगे कि आगे भी दिक्कत ना हो, ठीक है। कुछ और डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय।